बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब, चंद रोज़ कबल मैं रेस्ट कर रहा था कि मुझे मदीना बुक सेंटर से एक शख्स ने फ़ोन किया और वो शख्स मेरे फेसबुक फ्रेंड मलिक रावल ख़ान मेतला थे, जो इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर रहे और आला तालीम याफ्ता शख्स हैं। उनकी माशाल्लाह औलाद भी पढ़ी लिखी है और उनके 3 बेटे अहमद दानियाल मेतला वो वकील हैं, बैरिस्टर हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। एक बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है तलाल मेतला और एक PhD करके वहीं सर्विस कर रहा है हफीज़ मेतला। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं गो जहानिया का हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुज़रा। मुझे जहानिया की धरती से सच्चा प्यार है और मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया। ये मेतला फैमिली सारी की सारी कहते मेरी है और मैं साल में या से कम या ज़्यादा अरसा के बाद आता रहता हूँ। तो इस मरतबा आया तो जहानिया की तारीख़ के हवाले से मुझे ख़्याल आया कि मैं मालूमात लूँ। मैंने कुछ लोगों से मालूमात ली, तो कुछ आपकी वीडियोज़ से, कुछ आपकी फ़ेसबुक से मुझे पता चला कि आपने कुछ किताबें। तो मैं मदीना बुक सेंटर पे गया तो वहाँ जहानिया का वाला ख़ानदान मैंने ख़रीद ली। मैंने देखा तो तमाम वो मालूमात जो मैं लेना चाहता था वो उसमें मौजूद थी। फिर मैंने फ़र्जंदान जहानिया ख़रीदी और मैंने देखा कि उसके 20 सफ़ात वाला ख़ानदान के बुज़ुर्गों के अहवाल पर मुश्तमिल हैं। तो मुझे एक रूहानी सी खुशी महसूस हुई। तीसरी किताब ठंडे मौसमों की तलाश में और चौथी किताब गढ़ियाला का मशदी ख़ानदान। ये 4 किताबें तो वहाँ से मिल गई, लेकिन तारीख़ जहानिया मुझे ना मिल सकी और मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ और उसके बारे में मैं मालूमात भी लेना चाहता हूँ। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन चूँकि वो इस्लामाबाद से आए थे और इस मकसद के लिए आए थे कि जहानिया के बारे में मालूमात लेनी है, तो मैंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। तो वो थोड़ी देर के बाद मेरे पास अता टाउन जहानिया पहुँच गए और बड़े इत्तेफाक से मिले। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातें हुई। उन्होंने कुछ अपने बारे में मालूमात दी, कुछ अपने औलाद के बारे में मालूमात दी। उनका ज़्यादा फोकस जहानिया की तारीख़ पर था और मुझे कहने लगे कि जहानिया की तारीख़ आपने बड़ी मेहनत से सुनाए मुरतब की है, तो वो कहाँ से मिल सकती है। मैंने कहा उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। जो मेरे पास एक कापी थी वो एक बच्ची लेके MPhil का अपना थीसिस मुकम्मल कर रही है मुल्तान में। तो मुझे कहने लगे मेरे साथ चले, मैं उससे लेके फ़ोटो कापी कर देता हूँ, कर लूँगा और मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि इन पेज में मेरे पास है तो PDF बना के मैं आपको दे। तो वो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। वो मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन वो इसके बावजूद माजरत के साथ सवालात पे सवालात किए जा रहे थे। उन्होंने तारीख़ जहानिया के हवाले से पूछा कि आपने इसमें मेतला ख़ानदान का ज़िक्र किया या तारीख़ जहानिया, तो ये नाम कैसे आपके ज़हन में आया और आपने इसके बारे में क्या। तो मैंने उसे कहा कि मेतला ख़ानदान के बुज़ुर्ग मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध आए थे 712 में और मीरपुर माथेलू ये मेतला ख़ानदान का मरकज़ था और वहाँ से हज़रत पीर दाऊद जहानिया जो 850 साल से कुछ अरसा पहले यहाँ आए, जहाँ आज बस्ती जहानियाबाद है। वो जिस जगह ठहरते थे उस जगह मुरीदैन उनके पास आते, फिर वो सैलानी तबीयत के आदमी थे, आगे चले जाते। तो यहाँ जहाँ जहाँ वो बैठते वहाँ एक वो चबूतरा बना दिया जाता और वो उनके नाम से मौसूम किया जाता। असल में वो मुजफ्फरगढ़ में जाके फौत हुए तो वहीं दफन है। सरगोदा में ये बस्ती है। तो फिर वो मुझे पूछने लगे कि जहानिया का नाम, इसका ज़रा पस मंज़र मुझे बताइए। तो मैंने कहा
तकरीबन 1902 के करीब ये रेलवे स्टेशन बना, तो इसका नाम शाह साहब पीर साहब के नाम पर रख दिया गया। और जब बाद में ये बस्ती बनना शुरू हुई तो इसका नाम जहानिया रख दिया गया। तो कहने लगे बिल्कुल फिट मालूमात हैं और मुझे खुशी है कि आपने उसका जिक्र किया। फिर वाला ख़ानदान के बुज़ुर्गों के हवाले से मुझे पूछने लगे कि अगर तस्वीर चाहिए तो कहाँ से मिल सकती हैं। मैंने कहा फजलदाद की कोठी पर तमाम बुज़ुर्गों की तस्वीरें गैलरी में उन्होंने सेट की हुई हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने अलाहाबाद कैटल फार्म के मौजूदा जो निगरान हैं कैसर नज़ीर वाला, मैंने उनसे रब्ता किया तो उनके पास कमरे में सैकड़ों के हिसाब से तस्वीरें पड़ी थीं। और मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि इतनी बेकदरी के साथ बुज़ुर्गों की तस्वीर थी। मुझे कहने लगे कि यहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लें। तो मैंने वहाँ से तस्वीरें लीं। मैं जब वापस करने गया तो कहने लगे यहाँ ज़ाया हो जाएंगी, आप अपने पास रख लें। तो इसी तरह की सूरत हाल है, आप अगर चाहें तो यहाँ से मिल सकती हैं और उधर से भी मिल सकती हैं। फिर मुझे पूछने लगे कि वाला ख़ानदान पर आपने बहुत काम किया, क्या आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं? मैंने कहा नहीं, मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में टीचर हूँ, अंग्रेज़ी और उर्दू में पढ़ाता हूँ। और ये हिस्ट्री कुदरती तौर पे मेरे सामने आई तो मैं इस टॉपिक पे लिखता चला गया। हमारा सारा ख़ानदान माशाल्लाह बासलाहियत है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिखने के काम से मुंसलिक हैं। मैंने चंद नाम भी उनके सामने रखे। तो वो फिर बाद में मुझे पूछने लगे कि ये मेतला ख़ानदान पर आपने 20 पेज लिखे फरजंदान जहानिया में, तो ये मालूमात कहाँ से आपने ली? तो मैंने कहा आप देखिए मेरी सेहत, ये सेहत यहाँ तक पहुँची इसलिए है कि मैंने कई साल तक मुसलसल काम किया तारीख़ जहानिया लिखते हुए। और ये तारीख़ जहानिया का हिस्सा ही था, लेकिन पब्लिशर बीकन बुक्स के पब्लिशर ने मुझे मशवरा दिया कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। तो मैंने 250 शख्सियात को अलग कर दिया और ये मितला ख़ानदान के हवाले से जो 50 सफ़हात हैं, कुछ तो मुझे ज़ाती मालूमात हैं, कुछ उमर हयात मितला एडवोकेट के पास मैं मुसलसल 2 महीने बैठ के लिखता रहा और तब जाके ये काम मुकम्मल हुआ। और मितला ख़ानदान की तस्वीर भी मुझे मुख्तलिफ़ अहबाब ने मुहैया की, जिनमें हमारे दोस्त मलिक वसीम अख्तर मितला भी शामिल हैं, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 चन्नार के प्रिंसिपल हैं। तो इस तरह वो तकरीबन मेरे पास 1 घंटा बैठे रहे और उनकी तड़प देख के मुझे बार बार एहसास होता रहा कि वाकई इस शख्स को अपनी जहानिया शहर से मोहब्बत है। उन्होंने बताया कि मैं 1970-71 में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में चौधरी मोहम्मद अली के दौर में पढ़ता रहा और उनका बड़ा बेटा वो भी यहाँ दाखिल रहा। तो ज़ाहिर है ये इस इलाके में फैली हुई मितला फैमिली के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और वो तफसीलात भी साथ साथ बताते जा रहे थे। सारा दिन वो मुलाकातें करते रहे मुख्तलिफ़ लोगों से, बैठे बैठे वो जमाइयाँ भी ले रहे थे और जिससे उनकी थकावट का एहसास हो रहा था। यहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने बेटे अहमद को इंग्लैंड में फ़ोन भी किया कि मैं उस शख्स के पास बैठा हूँ जिसने तारीख़ जहानिया और बाकी कुतुब लिखी हैं। तो उनकी बातें सुन के थोड़ी सी खुशी भी हुई। ज़ाहिर जब इंसान कोई काम करता है उसका ज़िक्र हो तो एक फितरी सा अमर है कि खुशी होती है। वो 1 घंटा बैठ के ये वादा लेके चले गए कि आप मुझे तारीख़ जहानिया का वो जो USB में आपके पास मवाद मौजूद है उसको PDF करके मुझे इस इस एड्रेस पे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे। तो मैंने उनसे वादा किया और इंशाअल्लाह ये वादा बहुत जल्द पूरा कर दिया जाएगा। उनके जाने के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि तारीख़ जहानिया की जितनी मांग है क्या ही अच्छा हो कि ये दोबारा पब्लिश की जाए। तो आज मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो कुछ दोस्त इस टॉपिक पे गुफ्तगू करते हुए कहने लगे
کہ اگر آپ کو سپانسر کر دیا جائے تو یہ کتاب چھپ سکتی ہے، تو میں نے کچھ اور حل بھی پیش کیے، تو انشاءاللہ وہ جو باتیں ہو رہی تھیں اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق تاریخ جہانیہ کا دوبارہ چھپنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ کبھی لاہور سے فون آ جاتا ہے، کبھی ملتان سے، کبھی کسی اور جگہ سے، اور کچھ لوگ ذاتی طور پہ آ کے تقاضا کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جہانیہ میں کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک بک سینٹر پہ یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ تو یہ مختصر سی داستان تھی اس گفتگو کے حوالے سے جو 1 گھنٹہ تک ملک راول خان میتلا سے ہوتی رہی، تو وہ اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوئے، اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں چند دن کے بعد اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں جہانیہ کی تاریخ کے حوالے سے مزید میں نے لالا صحرائی کا نام لیا، میں نے ڈاکٹر جاوید اصغر کا نام لیا، میں نے ریٹائر جج اسلم میتلا مرحوم کا ذکر کیا، تو وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے خاندان کے ماتھے کا جھومر تھے، لیکن ان کی 23 کتابیں آج ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے بیٹے اسلم نے تمام کی تمام کتب ایک لائبریری والوں کو فروخت کر دیں۔ بہرحال اس شخص نے بڑی دل جمی کے ساتھ 23 کتابیں مرتب کیں، اور یہ لوگ واقعی داد کے مستحق ہیں۔ خالد جاوید مشہدی نے بہت کام کیا، کچھ کتابوں کے ترجمے کیے، کچھ خود لکھیں۔ طارق جاوید مشہدی نے کی 3 کتابیں، 2 مارکیٹ میں ہیں اور 1 مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو غلام یاسین قادری صاحب کی کتاب اثاثہ چھپ چکی ہے، اور قاضی ظہور اللہ پر ان کی کتاب آنے والی ہے۔ تو اس طرح جہانیہ میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جہانیہ سے اور بھی بہت سے لوگ سامنے آئیں گے۔ تو یہ معلومات تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ ایک شخص کی جہانیہ کے حوالے سے دلچسپیوں اور تڑپ کو میں نے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ والسلام۔